हेलो अभिनय, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया यूपीपीएससी लेक्चरर में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को। सर, मैंने बीटेक किया है 2013 में जेएसएस एकेडमी ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन नोएडा से। ओके, गुड। उसके बाद मैं एक साल गेट की प्रिपरेशन किया ओके, 2013 टू 14। राइट। मेरा गेट में हो गया और एनआईटी मेघालय मुझे अलॉट हुआ वीएलएसआई डिजाइन गुड के गुड लिए। गुड गुड। तो 2014 टू 16 मैंने एमटेक करा आपने? एमटेक ठीक है। यस कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज में हुआ, आईटीएस इंजीनियरिंग ओके कॉलेज, जहां मैं एक साल पढ़ाया ओके 16 टू 17। ओके। उसके बाद मेरा बीएसएनएल जेई में हुआ। जब तब से मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ 2017 से मतलब आप पिछले अभी तक। 5 सालों से यहीं पे काम कर रहे हो, राइट? जी जी सर, जी आप सर। 2013 में पास आउट हो, राइट? राइट सर। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है कि आपके पास एक अच्छा जॉब था, आप एमटेक थे, राइट? तो फिर भी आप इस जॉब राइट के लिए सर। क्यों गए? कोई पर्टिकुलर रीजन? यस सर, एक तो मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था थोड़ा। ओके। मैं पढ़ाया था, लेकिन वो चूंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा अगर गवर्नमेंट एक जॉब मिल गई तो। और मुझे लगा कि मैं बेहतर सैलरी पा सकता हूँ, जो कि इसका पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मुझे राइट लगा। राइट राइट राइट। और दूसरी चीज, मेरे होम स्टेट में है तो मैं अपने घर के करीब आ जाऊंगा। फिलहाल मैं शिलोंग मेघालय में हूँ, जो मेरे घर के बहुत दूर है। लगभग 26 to 30 आवर मुझे लग जाते हैं बाई ट्रेन। तो आई गेस आप तो 2013 के पास आउट हो, अभी आपका एज भी अच्छा खासा होगा, राइट? तो राइट क्या सर। मतलब, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट आता है कि जॉब के साथ प्रेपरेशन करना मुश्किल होता है, हो जाता है, नहीं होता है। तो आपका अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे मैनेज किया इस एग्जाम को पर्टिकुलरली? सर, चूंकि मेरी एज 30 हो चुकी है, तो मैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, मोस्टली, सभी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट मान लीजिए, मैं किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। 30 इयर्स मेरा क्रॉस है, मेरी जनरल कैटेगरी है। राइट 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 तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट का ऑप्शन बचा था, राइट क्योंकि राइट मेरा इंटरेस्ट था। तो जब ये फॉर्म निकला, उससे पहले से थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही थी, जो कि न्यूज़पेपर में कि ये फॉर्म आने वाला है। ओके तो मैं सर लगभग मान लीजिए कि 6 महीने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दिया। ओके। जब एग्जाम हुआ तो उससे 6 महीने पहले। तो जॉब के साथ आप और कैसे मैनेज करते थे, कितना टाइम आप देते थे प्रेपरेशन के लिए? सर, बेसिकली मुझे 10:30 ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना होता था इन एनी केस, अदरवाइज आपका एब्सेंट लग जाएगा उस राइट दिन राइट के लिए। राइट। तो या तो लीव दीजिए, और अगर लीव नहीं है तो सैलरी। हालांकि मेरे साथ अभी ऐसा कभी हो नहीं पाया, मैं डेली टाइम से पहुंच गया। ओके, ठीक है, गुड। तो मेरा सर शेड्यूल थोड़ा 12th का था। जैसे मैं 12th में पढ़ा तो मेरे अच्छे रिजल्ट थे, तो मैंने सेम यही रिपीट किया। रात गुड। के लगभग मैं 2 बजे के आसपास उठ जाता था, ठीक ओके, है। गुड। और 10 बजे तक 8 घंटे में मैं 6 घंटे निकाल लेता था। उसी ओके, बीच गुड। में रेडी होना ऑफिस के लिए सब होता था। टोटल 8 घंटे में मैं 6 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए एट एनी कॉस्ट मुझे निकालना ही गुड निकालना गुड होता गुड। था, मिनिमम 6 आवर। कितना मार्क्स था और आपका रिटर्न में? सर, आपके गेट एकेडमी के अकॉर्डिंग 472 है। ओके, 472। हम्म। ओके, गुड। राइट सर। और मेरा इंटरव्यू मेरी समझ से एक्सलेंट गया था। मैं अपनी तरफ से बहुत बेहतर किया था। ओके। मतलब एक तरीके से अगर मुझे बोला जाए आप 100% कर सकते, तो मैंने 100 ही किया, उसमें कुछ नहीं, कमी नहीं रही मेरी दैट समझ वो से। मैंने मॉक में भी ऑब्जर्व किया था, दैट यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट, यू हैव नॉलेज, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपको अपॉर्चुनिटी मिला, फाइनली यू विल कन्वर्ट इट, राइट? तो ऑब्वियसली फाइनली जो भी आपका एफर्ट था, इवन जॉब के साथ आपने उसको पुल करा, तो फाइनली वो आपके फेवर में आया, राइट? सो हाउ इज फीलिंग नाउ, राइट सर। कमिंग बैक टू बहुत अच्छा स्टेट? सर। कमिंग बैक टू बहुत स्टेट। बहुत अच्छा लगा सर। मैं एक बात सर शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे साथ हुआ, मे भी सबके साथ ना हो, बट राइट मेरे राइट। साथ हुआ। ये तो सर मैंने ये बताया कि मेरा इस 6 घंटे ये हो गए। और बीच में मैं नॉन ये टेक्निकल केवल पढ़ता था। नॉन टेक की चीजें जैसे हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, छोटे छोटे सवाल, अगर ऑफिस में टाइम मिलता था तो ऑन एन एवरेज कभी 1 घंटे कभी 1.5 घंटे मान लीजिए उधर भी होता था। ओके। उसके बाद शाम को अगर नहीं मन करा तो मैंने यूट्यूब की 30 मिनट्स की वीडियो देख ली और नींद आ गई मुझे, राइट 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 कि राइट। क्योंकि थक चुके हैं। तो उस टाइम में मैं, जो जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो देखते देखते सो जाता था, क्योंकि मैं मुझे अर्ली सोना पड़ता था। गुड। 8 बजे तक लगभग मैं सो जाता था, क्योंकि मुझे 2 बजे तक जगना होता था, तो मैं 8 बजे तक सो जाता था। राइट राइट राइट। ये हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 घंटे ही वो थे, उसके अलावा भी थोड़े थोड़े पार्ट में, लेकिन वो फिक्स थे। तो ओके।
ऑन एन एवरेज आप एक दिन मान लीजिए कि जॉब के साथ भी लगभग 7 से 8 घंटे निकल जाते थे। ठीक है। और दूसरी चीज मैं जो मैं शेयर करना चाहता था सर वो कि मैं सबकी एक्यूरेसी होती है, मेरी अपनी एक्यूरेसी है। ऑन एन एवरेज मैं अगर 100% 100 क्वेश्चन करता हूं तो 10 मेरे गलत होते हैं। ओके। ऑन एन एवरेज किसी में 92 सही हो गए, किसी में 88, तो ऑन एन एवरेज उतना है। लेकिन इस एग्जाम में मैंने पेपर 2 में इतनी ब्लंडर मिस्टेक की थी कि मतलब आप समझ नहीं सकते, मेरी एक्यूरेसी 80% पे आ गई, ओह। जो कि मेरी लाइफ के सबसे खराब ये पेपर था। मैं अपने भैया को फोन करके बोला भैया पेपर तो बहुत खराब हो गया है, अच्छा। मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा अरे चलिए ठीक है, आप देखिए बाकी लोगों का देखिए। उसके बाद जब मैं घर आया तो यहाँ पे मुझे ये था कि ये जॉब मुझे चाहिए, तो मैंने फिर से हिंदी प्रिपरेशन करना, हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। टेक्निकल भी नहीं पढ़ रहा था क्योंकि टेक्निकल ठीक ठाक कमांड थी, बट जीएस और हिंदी में बहुत कमजोरी थी, तो ओके। उसको मैं शुरू कर दिया था। फिर दोस्त लोगों का फोन आया, अरे ऐसा नहीं है, आपका बहुत अच्छा नंबर है। जबकि मेरी समझ से वो रिटर्न मेरा वर्स्ट गया था। मैं ओके। जो मेरी जो एक्यूरेसी है, राइट राइट। सबकी अपनी हो सकती है, देखो लगभग कॉम्पिटिटिव वो एग्जाम में कई बार क्या होता है, हम अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं बिकॉज हम हाँ compete कर रहे हैं औरों के साथ, राइट? तो हमें वो हाँ। रिलेटिव देखना होता है तो चीजों को। वो मैं पूरी तरह से डिमोरलाइज था, कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ जो हुआ, फिर से अच्छे से प्रिपेयर करो। और इनफैक्ट मैं स्टार्ट कर दिया था, हिंदी की किताबें पहले से थी और वीडियो मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, जो नहीं देख पाया था स्टार्ट कर दिया था। फिर एक नहीं 2-3 लोगों के, नहीं नहीं अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे नंबर हैं। ओके। फिर रियलाइज हुआ कि अगर कई लोग कह रहे हैं बाकियों के, फिर मैं इंटरेस्ट लिया कि और औरों के कितने हैं, तो लगभग सर वो अच्छा नंबर, बहुत अच्छा नंबर था। ओके। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि आपने खराब कर दिया है पेपर, तो इसका हाँ। ये मतलब राइट नहीं है राइट कि राइट आप बाहर हैं। राइट और लकली या फॉर्चुनेटली, अब जो भी कहे, मेरे साथ ऐसा हुआ कि इंटरव्यू मेरे अकॉर्डिंग चला। राइट जो मैं राइट। चाहता था वो वही पूछे। मेरी जॉब में चाहता था कि वो मेरी जॉब में आए, और मैं लेक्चर वो प्रिपेयर करके गया था, सब कुछ उसी में रहे। उन्होंने मेरा 60%, 60 to 70% इंटरव्यू वहीं से हुआ। राइट। तो शुरू में बहुत खराब मैं सोचा, बाद में बहुत अच्छा, और फाइनली 22 रैंक आई। तो आप ये नहीं कह सकते सर कि आपने अगर खराब कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल मैं एग्जैक्टली ट्रू। ऐसा, इट्स ट्रू इट्स ट्रू इट्स ट्रू। आप मुझे मुझे नहीं पता किसके साथ कैसा नो होता, नो बट इट्स ये ट्रू इट्स मेरे ट्रू। साथ आई पर्सनल टोटली हुआ एग्रीड है, विद यू। तो सी ये मैं कई शेयर बार कर क्या रहा रहता है, एस्पिरेंट अपना कंक्लूजन खुद बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? था। यस सर। बट फिर कॉम्पिटिटिव मैं एग्जाम आप अकेले यस नहीं लिख रहे हो, लॉट्स ऑफ पीपल आर राइट राइटिंग सर। इट। ओके। हम्म। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गलती कर रहे हो, गलती सब लोग कर रहे हैं। बस आपकी ये है कि आप अपने एक्यूरेसी अच्छी रखें तो बेहतर है। राइट और नहीं रख पाते, इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। मेरी जो ये इस एग्जाम से मुझे एक्सपीरियंस हुआ राइट। सो कि फाइनली, आपको होपलेस नहीं होना चाहिए। यू आर ज्वाइनिंग यूपी स्टेट है? 100% सर। तो कैसा इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कुछ ब्रीफ में? देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको इंटरव्यू एक फियर होता है कि इंटरव्यू कैसे करें, क्या पूछा जाएगा, क्या प्रिपेयर करें। तो आपका कुछ अपना एक एक्सपीरियंस और आपका कुछ व्यू पॉइंट हो उसके रिगार्डिंग। मेरी समझ से सर सबसे पहले आप इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें कि यू आर ए पोटेंशियल कैंडिडेट, राइट दैट्स राइट व्हाई यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू। राइट राइट राइट। पहली बात तो ये निकाल दे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं बिल्कुल। आता। और आप ये भी सोच, यही चीज सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, राइट? देखो ये जब आप आप अपने जी बारे में सर। सोचते हो तो नेगेटिव पॉइंट्स ही आते हैं आपके, पॉजिटिव यस पॉइंट्स बिकॉज आप नहीं यस सोचते सर। हो। आपको बहुत सारी चीजें, ये चीजें नहीं आती, वो अच्छे से नहीं आती, बट आप उस टाइम पे ये सब भूल जाते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है। राइट राइट राइट। तो और किसी भी दूसरे स्टूडेंट का देख के, और मैं कहूंगा जब आप इंटरव्यू के रूम में जाते हैं, पहली बात तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अच्छे हैं इसीलिए वहां बुलाए गए हैं। राइट राइट मतलब बहुत लोगों में आपको सेलेक्ट किया गया, तो पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे ये भूल जाए कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आप ये सोचिए आपको बहुत कुछ आता है इसीलिए आप वहां जा रहे हैं। आप नॉर्मल रहें, ये ना सोचे कि किस, और दूसरी चीज मैं बताऊंगा सर कि आप ये ना सोचे कि किससे क्या पूछा गया है, राइट क्योंकि ये पूछने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने पहले से अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया है, तो जो आप प्रिपेयर किए हैं शायद उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए, और हो सकता है वो चीजें आपसे ना पूछी जाए। राइट। ट्रू तो ट्रू। अननेसेसरी कि दूसरे से क्या पूछा जा रहा है, बहुत जिज्ञासा लेके कि पूछना कि आपसे क्या पूछा, मुझसे क्या पूछा, छोड़ दें। आप जानकारी ले लें, बट अगर आपको नहीं आता है तो पैनिक ना हो कि नहीं मुझे आता ही नहीं है। और
लास्ट में बोलूंगा सर, जब आप मान लीजिए आपका 15 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है, तो आप हर एक मिनट को सोचे कि आपका इंटरव्यू जस्ट शुरू हुआ है। हो सकता है कि शुरुआत के कुछ मिनट, 3 से 4 मिनट आपका बहुत खराब चला जाए, राइट राइट। और उसके बारे में बिल्कुल ना सोचे। आप जस्ट सोचे बस आपका इंटरव्यू ये मिनट शुरू हुआ, ये जो नेक्स्ट मिनट शुरू ये हुआ, जो आपका और नेक्स्ट मिनट। ये जो आपका पॉइंट है, ये मैं मॉक में हर स्टूडेंट को बोलता हूँ। देखो क्या होता है, स्टूडेंट यस, 3-4 मिनट के बाद अपना एक ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर लेता है, यार मुझसे हाँ क्वेश्चन आंसर ये नहीं मेरे, हुए तो यस मेरा सर, तो सिलेक्शन होगा नहीं। बल्कि उसको हाँ ये नहीं मेरा तो पता है खराब कि हो अभी गया। 15-20 मिनट उसका और चलना है, तो जितना भी मिनट है आपको वो सेम मोमेंटम, हाँ, सेम माइंडसेट रखना आप होगा वहां पे। आप पूरे टाइम को, हर टाइम को सोचो जस्ट मेरा अब स्टार्ट हुआ, मेरा राइट राइट। अब स्टार्ट हुआ। हर एग्जैक्टली नेक्स्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन को आप नया सवाल लें जहां से शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली हो एग्जैक्टली। सकता है कि कभी कभी जो कहते हैं अंत भला तो सब भला, हो सकता बिल्कुल। है शुरुआत में आप बिल्कुल ना परफॉर्म कर पाए, राइट क्योंकि राइट। चेयरमैन सर नॉन टेक्निकल होते हैं और वो उस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, हालांकि उतना नहीं है। अगर नहीं, अब दूसरी चीज सर, कभी भी ब्लफ करने की कोशिश ना करें, राइट ट्रू क्योंकि ट्रू। आप वो ट्रैप है, आप फंस जाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे। अगर आप, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि मैंने, अगर मुझे नहीं आता था, सॉरी सर इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, बिल्कुल सही आपको एक लेवल पे माफी मांग लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं, आप सब कुछ नहीं जान सकते, राइट राइट। आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि उसमें अगर आप उनको ब्लफ करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो कुछ ना बताएं, लेकिन सर समझ में तो उन्हें सब कुछ आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो बहुत निगेटिव आपका जाएगा, जो आपने अच्छा बताया शायद उसके भी बारे में ये सोच हो जाए कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो एग्जैक्टली दूसरी चीजें हो जाए। एग्जैक्टली और आप एग्जैक्टली नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब चीज आप नहीं जान सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्री टू यू। तो फाइनली थैंक यू फॉर स्पेयरिंग फ्यू मिनट फॉर अस। तो Oh, अगेन sir, कॉन्ग्रेचुलेशन it's my फॉर यू। privilege, sir, to talk to you. Thank you नहीं so देखो, much for आपकी your जो help, sir. जर्नी है बहुत सारे स्टूडेंट उससे लर्न करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को उससे मोटिवेशन मिलेगा। देखो जब हम एक कंपटीशन की बात करते हैं, हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं रेस में लगा है, तो वो जब उसको Yes, sir. ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई बंदा आगे निकल गया, तो उसको उससे Yes, sir. इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती। दैट्स व्हाई और वी मैं जस्ट कीप ऑन। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, मेरी रैंक 22 है, मैं कभी भी कोई भी एग्जाम बहुत टॉप नहीं किया। ऐसा एग्जैक्टली नहीं कि मैं क्लास का बहुत टॉपर था, मेरी क्लास में 120 स्टूडेंट थे, मेरी रैंक 6 सेमेस्टर के बाद 52 आई थी। मतलब उसमें प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा था, कम समय देके बहुत अच्छा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं का भी मैं टॉपर नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अच्छा हुआ, जबकि मेरी समझ से मैंने बहुत खराब किया था राइट पेपर राइट उसके बाद भी। राइट 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 तो आप ज्यादा मतलब अपने आप को ये निगेटिव, क्योंकि मैंने बहुत निगेटिव जज किया था, और बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, जिसकी एग्जैक्टली। मैं तो बस ये सब उम्मीद कर रहा था, बस कहीं पे नाम आ जाए लिस्ट राइट में। राइट राइट राइट। यस। चलो अभिनय, थैंक यू वंस अगेन, राइट, एंड गुड लक। ओके ओके, थैंक ओके यू सो मच ओके सर, ओके ओके। थैंक यू सो मच।